हरि बोल, हरि बोल। जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, जय राधा श्याम सुंदर। जय राधा राधिका रमण, जय राधिका रमण, राधिका रमण, जय राधिका रमण। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रमा, जय सुदर्शन निताय गौर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा डियर चिल्ड्रंस, कैसे हैं आप सब? हरे कृष्णा माता जी। ठीक है माता जी। जी, चल रही है आपकी समर वेकेशन? अच्छी चल रही है। माता जी अच्छी चल रही है, एंजॉय? माता जी। ठीक ठाक। ओके, ठीक है। अब सब लोग म्यूट कर लेंगे। ओके, अब हम पहले अपना मंगलाचरण करेंगे। नाउ विद्या भक्ति, द 9th प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, डे 17, आत्म निवेदन। तो आज हम आत्म निवेदनम करेंगे। इससे पहले सख्यम आता है, उसको हम बाद में करेंगे। सरेंडरिंग टू द सुप्रीम लॉर्ड। आत्म निवेदन का क्या मतलब होता है? अपने आप को सरेंडर कर देना भगवान को। ठीक है, तो पहले हम दर्शन करेंगे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पतित पावन गौर निताई की जय। पंच तत्व की जय। गुरु परंपरा की जय। गिरि गोवर्धन की जय। शालिग्राम प्रभु की जय। नाउ श्रील प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। अब जो नए बच्चे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, और ये प्रभुपाद प्रणाम मंत्र मैं आज ऑडियो उसमें डाल दूंगी, तो सबको करना है लर्न। ठीक है ना? काफी बच्चों ने मेरे को डाला था वो अपना श्रवणम वाला श्लोका, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अब इससे नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो भगवत गीता वाला श्लोक लर्न करेंगे इस वीक। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन आप पीडीएफ में देख लेना, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। श्री वैष्णव प्रणाम मंत्र। जितने भी वैष्णव हैं उन सबको प्रणाम करते हैं हम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री पंच तत्व प्रणाम मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री गौरांग प्रणाम मंत्र। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा रानी प्रणाम मंत्र। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। सभी बच्चे हाथ ऊपर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाउ इस्कॉन आगरा की तरफ से आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। तो आज नए बच्चों की सेकंड क्लास है, और हमारा टॉपिक है आज नव विद्या में से आत्म निवेदनम। तो ठीक है, इसमें श्लोका टाइम, चैंटिंग डिस्कशन, एक्टिविटी टाइम। तो पजल जो थी वो कितने बच्चों ने खेली थी? मेरे पास सिर्फ इस पे ग्रुप पे 2-3 बच्चों के आए थे।
माता जी मैंने खेली थी माता जी मैंने और सबको तो बहुत इजी है, आप पीडीएफ पढ़ के भी आप दोबारा से क्वेश्चन उसी में से ही है, कहीं बाहर से थोड़ी है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइम कम होता है, फिर आपको आर्ट का काम भी होता है ना, तो फिर इसलिए नहीं करवाया था। ओके, सरेंडरिंग। श्रीमद् भागवतम, देखो ये प्रहलाद महाराज है, ये 5 years old है। ये क्या बोल रहे हैं, ये जो श्लोका हमने लर्न किया श्रवणम कीर्तनम, ये इन्होंने ही बोला है। इन श्रीमद् भागवतम प्रहलाद महाराज टॉक्स अबाउट द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो 9 जो है डिवोशनल सर्विस है, इनमें से कोई भी हम एक ऑप्ट कर सकते हैं, तो उसमें बाकी सब इंक्लूड होती। ठीक है ना, अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को, अब स्पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं, किसी को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को फुटबॉल, किसी को हॉकी, किसी को चेस, तो सबकी चॉइस होती है किसको क्या अच्छा लगता है। किसी को हिंदी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, किसी को इंग्लिश, किसी को साइंस, किसी को मैथ्स, है ना, ऐसे होता है ना, तो इसमें से आपको जो अच्छा लगता है वो करें। ठीक है, लेकिन श्रवणम वेरी इंपॉर्टेंट, श्रवणम करके ही आप कीर्तन कर सकते हैं। जैसे आप क्लास सुनते हैं तो आप भगवान के बारे में जानते हैं, फिर भगवान से आपको प्रेम बढ़ता है ना, फिर आप चैंटिंग करते हैं कि नहीं मुझे करनी चाहिए, मेरे लिए अच्छा है ना, फिर उससे क्या होता है, आपको भगवान की रिमेम्बरिंग भी हो जाती है। तो सिर्फ एक काम करने से सारे काम हो जाते हैं, चैंटिंग कर रहे हो आप, हियरिंग भी कर रहे हो, रिमेम्बरिंग भी कर रहे हो। फिर पाद सेवनम में आप कर सकते हैं, अब कोई कुछ भी नहीं करता तो भगवान को फ्रूट्स ऑफर कर सकते हैं, फ्लावर ऑफर कर सकते हैं, तुलसी पत्ता ऑफर कर सकते हैं, अर्चनम। अच्छा कुछ नहीं, किसी को होता है कि हमको वर्शिप करनी है, भगवान की आरती करनी है ना, अर्चनम, आरती करना, जैसे नरसिंह आरती करते हैं, सुबह शाम मम्मी आरती करती है, किसी लोगों को आरती करना पसंद है। वंदनम ऑफरिंग प्रेयर्स, जैसे अभी हमने प्रेयर्स ऑफर की है ना, किसी को सिर्फ, अब किसी के पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ भगवान को प्रेयर्स ऑफर करूँ। ठीक है ना, तो हे कृष्ण करुणा सिंधु प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, गौरांग प्रणाम मंत्र, ये सब प्रेयर्स। फिर दास्यम सर्वेंट, के नहीं मैं भगवान का सेवक हूं और मुझे भगवान की सेवा कर। तो सेवा कैसे कर सकते हैं आप, हीरिंग, चैंटिंग, ये सारी जो है सर्वे उसमें आ जाती है दास्यम में। फिर है साख्यम फ्रेंडशिप, अब कोई कहता है भगवान, कोई कहता है हमारे पिता हैं, कोई कहता है कि जी हमारे भगवान तो माता है, कोई कुछ समझता है, कोई कहता नहीं मेरे तो फ्रेंड है। ठीक है ना, हम अब भगवान को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। ठीक है ना, कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड। आत्मनिवेदनम यानी सरेंडरिंग, सब कुछ जो भी कुछ है वो आपका है। ठीक है ना, ओके। नाउ आत्मनिवेदनम, कंप्लीट सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है आज की। नाउ कौन रीड करेगा, हैंड रेज नहीं की किसी ने। मैं माता चाहती जी हूँ मैं रीड करूं वर्दा। वर्धा बेटा, हाँ आप तो करते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, नए बच्चे हैं, उनको थोड़ा दिया जाए, है ना, ताकि उनको इंटरेस्ट बना रहे, हमको लगे कि हाँ हमको भी माता जी मौका दे रही है। तो तनीश एंड त्रिशान नाम से हैं, रीड माता करेंगे। जी माता जी मैं रुद्र। अच्छा रुद्रा आप कीजिए। रुद्र बेटा म्यूट कीजिए आप, आपका म्यूट है। हाँ यस। A David in the stage has no motivate other than to serve. क्या पढ़ रहे हो बेटा, ये आत्मनिवेदनम ये पढ़ना है, आत्मनिवेदनम मीन्स फुल एंड टोटल। Yes, Atmanivedanam means full and total surrender to the Lord. Hare Krishna, ma'am. हाँ तो पढ़ो पूरा नीचे तक, पूरा रीड करो। A development stage has no motivate other than to survive, motivate सर other than to serve the Lord and surrender everything to the Lord. Help performs this activity ही on परफॉर्म्स, supreme personality to Godhead. वर्दा आप पढ़ो बेटा। That रुद्रा म्यूट कर लो बेटा। Taji. हम्म। Atmanivedana means full and total surrender to the Lord. A devotee in this stage has no motive other than to serve the Lord and thus surrenders everything to the Lord. He performs his activity only to please the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna Mataji.
हरे कृष्णा। थैंक यू। आत्मनिवेदनम का मीन्स क्या है? फुल एंड टोटल सरेंडर टू द लॉर्ड। फुल सब कुछ और टोटल सब कुछ, जो भी कुछ है हमारा, भगवान को हम समर्पित यानी सरेंडर कर देते हैं। तो आगे पता चलेगा हम कैसे कर सकते हैं। और डिवोटी इन दिस स्टेज हैज नो मोटिवेट अदर देन टू सर्व द लॉर्ड एंड सरेंडर एवरीथिंग। जो ये स्टेज आती है ना आत्मनिवेदन की, लास्ट है ये। नव विद्या भक्ति में से 9 स्टेज है। जब हम सुनते हैं, चैंटिंग करते हैं, फिर भगवान को याद करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, तो जब ऐसे ऐसे करते हुए आते हैं, फिर हम भगवान का वंदन अर्चनन अर्चनम करते हैं, भगवान को अपना फ्रेंड मानते हैं, फिर हमारा इतना डेवलप रिलेशनशिप, इतना डेवलप हो जाता है भगवान से कि हम जब जब जिससे प्यार करते हैं तो फिर हमारा मन करता है हम उसको सब कुछ दे दें अपना, है ना। अब जैसे बच्चे होते हैं, कोई उनका फ्रेंड होता है, घर पे आता है, तो कोई टॉय होता है, अगर आपका वो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, आपको बहुत पसंद है ना, तो आप उसको अपना वो टॉय दे दो, अपनी सब चीजें शेयर करोगे उसके साथ। करते हो कि नहीं करते हो? यस और नो? जी माता जी। हाँ, जब हम किसी को जी बहुत माता जी। पसंद करते हैं, कोई बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसको ऐसा लगता है अपना सब दे दें। ठीक है ना, बिना मांगे भी दे देते हैं, मांगता है तो दे देते हैं, बिना मांगे भी दे देते हैं कि अच्छा ये ले लो, ये ले लो। अब वो क्या कहता है, आपका ये टॉय पसंद है, मुझे चॉकलेट दे दो, तो हम कहते हैं नहीं, ले लो ले लो, क्योंकि हम उससे इतना प्यार करते हैं, क्योंकि हम बहुत टाइम से हम उसके साथ हमारा रिलेशनशिप है ना। हम उसके साथ खेलते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, और हमारा एक जो है बॉन्ड डेवलप हो गया, रिलेशनशिप डेवलप हो गया। तो जब हम ये जो 9 स्टेजेस है ऐसे सुनते हैं, फिर सुन के हम कुछ चैंटिंग करते हैं, कीर्तन, फिर हम भगवान के बारे में सोचने लग जाते हैं, याद आती है, उसके बाद फिर हम भगवान की प्रेयर करने लगते हैं, फिर हम अर्चना करने लगते हैं, फिर हम भगवान को अपना सखा मानते हैं, फिर दास्यम मानते हैं कि अच्छा अब तो फ्रेंड थे, अब मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं सर्वेंट हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। फिर उसके बाद अच्छा अब आप सब कुछ मेरे हैं। इतना प्रेम हो गया कि अब मेरा भगवान सब कुछ आप ही का है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली तो सब कुछ भगवान ने दिया है। ये बॉडी और सब कुछ जो इस हम संसार में, वर्ल्ड में जितनी भी हम चीजें देखते हैं, वो सब भगवान ने दी। अब ग्रेन्स हैं, हम खाना खाते हैं, भूख लगती है ना, तो वो ग्रेन आता कहाँ से? वर्षा होती है, बारिश, बारिश भगवान करते हैं। फिर ये जो अर्थ है वो भी भगवान की बनाई हुई है। अर्थ में फिर जो बीज हैं वो भी भगवान के हैं। फिर बारिश होती है, उससे वो फिर उगते हैं, है ना। उससे फिर अनाज बनता है, फैक्ट्रीज में जाता है, आटा बनता है, चावल दाल, जितनी भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, सब चीज भगवान ने प्रोवाइड किया है हमको। तो सब चीजें अल्टीमेटली तो भगवान ने दी है, लेकिन हम समझते नहीं। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ उन्हीं का है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि नहीं आपका है, और हम अब प्यार से आपको सब कुछ दे रहे हैं। ठीक है ना। अब जैसे मम्मी पापा है, मैं हमेशा एग्जाम्पल बच्चों को यही बताती हूँ, क्योंकि उनको इजिली समझ आता है मम्मी पापा के एग्जाम्पल से। अब हम घर पे रहते हैं, मम्मी पापा हमको सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हमको समझ आता है कि सब कुछ मम्मी पापा कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं ये आपका है, आप, फिर हम उनको देते हैं, उनकी सर्व करते हैं हम उनको, कि हम आपके ही हैं मम्मी पापा, हम आपके ही हैं, हमारा सब कुछ आपका ही है। ठीक है ना। तो ऐसे ही, तो जब क्या ऐसी स्टेज पे, इन दिस स्टेज हैज नो मोटिवेट अदर देन टू सर्व द लॉर्ड। जब इस स्टेज पे आते हैं तो फिर कोई भी हमारा और मोटिव नहीं होता, उद्देश्य। हमको सिर्फ लगता है कि हम भगवान को सर्विस करें, एंड सरेंडर एवरीथिंग टू द लॉर्ड। और जो भी कुछ हमारे पास हम सरेंडर कर देते हैं। He performs his activities only to please the supreme personality of God। और जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं ना, हम भगवान को प्लीज करने के लिए। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है। आप पढ़ाई करते हो, तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी खुशी के लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना। मैं पढ़ लिख के इतना काबिल बनूं कि मैं बड़ा होके आपकी अच्छे से सर्विस करूँ। ठीक है ना। ये मेरी बॉडी आपने दी है, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करूंगा, ताकि मैं हेल्दी रहूं और आपकी सर्विस करूं। ठीक है ना। तो इस तरह से भगवान को प्लीज करने के लिए ही हम सारी एक्टिविटीज करते हैं। ठीक है ना। जो इस स्टेज पे आ जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें है प्रभुपाद को दिखाया हुआ, देखो स्लाइड। प्रभुपाद ऐसे ही थे, बचपन से भक्ति करते थे। ठीक है ना। बचपन छोटे थे तब से वो रथ यात्रा भी करते थे, छोटा सा ऐसे चेरियट बना लेते थे, जैसे बच्चे बनाते हैं ना खिलौना,
और फिर जगन्नाथ जी को पूरे मोहल्ले में घुमाते थे और फिर प्रसाद बांटते थे घर पे। मम्मी को बोलते थे बनाओ और फिर सब डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में फ्रेंड्स मिलके। तो बचपन से ही उनमें भक्ति करने का वो था। और जब वो बड़े हुए तो वो विदेश में गए और उन्होंने सब कुछ कृष्णा को सरेंडर कर दिया अपनी लाइफ कि अब मेरी लाइफ आपके लिए कंप्लीटली, और मैं जो है भगवान की खुशी के लिए उन्होंने सब कुछ किया। नाउ अब एक स्टोरी आती है बड़ी इंटरेस्टिंग। आपने बली महाराज का नाम सुना है किसी ने? जी माता जी, सुना यस है। मैम। जी माता जी। कौन थे बली सुना महाराज? है। माता जी, उन पर विष्णु जी ने वामन अवतार पे 3 पग भूमि नापी थी। हाँ, लेकिन वो थे कौन? वो राजा बनना असुर चाहते के थे राजा, स्वर्ग के असुर के साथ। राजा। हम्म। वो राजा बनना चाहते थे आई गेस, इंद्र को हराकर स्वर्ग का। असुर हाँ राजा। ठीक है, असुर राजा। लेकिन वो पता है कौन थे? जो नहीं। प्रहलाद महाराज हैं, जो हम ये श्रवणम कीर्तनम करते हैं, जो प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन थे, यानी कि बली महाराज के दादाजी थे। प्रहलाद महाराज दादाजी थे, ठीक है ना? तो उनके दादा इतने उच्च कोटि के शुद्ध भक्त थे, तो ये भी भक्त थे। अब देखते हैं। प्रीति यादव, बेटा अनम्यूट करो आप, ऐसे टाइम ना बहुत हो जाता है। आशमन, माता जी मैं रीड करूँ यस हनी? मैम। पढ़ो बेटा। The best examples of Atma Nivedan are found in Bali Maharaj and Ambarisha Maharaja. Atma Nivedan is also sometimes found in the behavior of Rukmani Devi at Dwarka. जैसे हमारे हर क्लास में एग्जाम्पल दिए गए थे कि कौन है। जैसे दास्यम में किसका दिया था लास्ट क्लास में? याद है किसी को स्टोरी? जी माता जी, और ध्रुव महाराज का। लास्ट क्लास जो हमारी थी दास्यम की, चैरिएटर कौन था? वो सारथी भगवान का द्वारका में। Daruka, Daruka. माता जी वो दारुक, दरुका। दारुक, दारुक। तो और एक एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा है दास्यम में, वो किसका आता है? उसमें 3 एग्जाम्पल थे, जिसमें स्टोरी हमने ली थी दारुक की ली थी, 2 एग्जाम्पल और थे। माता जी, राम जी के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण जी आई गेस, और अ, उनके ब्रदर्स के भरत हनुमान शत्रुघ्न, जी, हनुमान भरत जी भी। जी, लक्ष्मण जी, ये सब अपने आप को देखो। अब है ना, वो भी तो राजा के बेटे थे, लेकिन अपने बड़े भाई को उनको पता था कि जो हमारे बड़े भाई ये लॉर्ड विष्णु हैं और हम इनके दास हैं, सर्वेंट हैं, सेवक हैं। ठीक है ना? अपने आप को हमेशा उनका सेवक समझते थे कि हम सर्विस के लिए हैं, और हनुमान जी भी। ठीक है। और दारुक का फिर हमने बताया था कि दारुक जो थे सारथी थे, लेकिन वो अपने आप को भगवान का दास ही समझते थे। इवन इतनी हाई स्टेज थी भाव की, लेकिन फिर भी वो कह भगवान से प्रेयर की कि ना ना ना, मुझे इतना प्रेम मत दो ताकि मैं अपनी सर्विस भूल जाऊं। मैं आपकी सर्विस में एंगेज रहना चाहता हूँ, बजाय कि मैं उस प्रेम के भाव में रहने से। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं भगवान के, है ना? तो आज हम ये करेंगे। अब इसमें 3 एग्जाम्पल है आत्मनिवेदनम। कौन कौन है? बली महाराज है, ये रे बली महाराज। नहीं, हाँ, ये बली महाराज है फर्स्ट में, और सेकंड में अम्बरीश महाराज है। अम्बरीश महाराज भी चक्रवर्ती राजा थे, पूरी ये अर्थ थे उसके राजा थे, किंग। और जो थे वो भगवान के बड़े अच्छे भक्त थे। इतने बड़े राजा होने की, अब पूरी प्लेनेट यानी पूरी पृथ्वी का राजा है कोई, और वो भगवान को सब कुछ अपना अर्पित कि मैं जो हूँ मैं आपका हूँ और मेरे सब कुछ आप ही का है। ठीक है ना? वो खुद सर्विस करते थे अपने हाथ से भगवान की। ऐसा नहीं है कि उनके सर्वेंट्स थे और सर्वेंट को बोला ऐसे कर दो, नहीं, डीटी सेवा करते थे खुद, भगवान को भोग लगाते थे खुद, बनाते भी खुद थे। इवन अपनी रानी जो उनकी राजा की वाइफ थी, उससे भी नहीं कहते थे कि ये मेरी ऐसे हेल्प करो या ये कर दो, खुद करते थे आत्मनिवेदनम। देन थर्ड इज द्वारका में जो श्री कृष्ण की पत्नी थी रुक्मणी देवी। अब वो तो पटरानी थी, और इतनी हजारों हजारों उनके सर्वेंट थे। ठीक है ना? एक दो भी नहीं, हजारों सर्वेंट थी होते थे उनके।
और वो खुद भगवान की सेवा करती थी, भगवान की बेडिंग, भगवान के कपड़े वगैरह जो भी थे, भोजन बनाना, भगवान को परोसना, है ना, खिलाना, बैठती थी पास में, और फिर ऐसे पंखा झलती थी, क्योंकि पहले फैन और एसी नहीं होते थे, तो ऐसे ऐसे आपने देखा होगा कभी कि गर्मी ना लगे, ठीक है ना। और पैर धोती थी, ऐसा नहीं कि पति है मेरे, वो अपने आप को आत्म निवेदनम सब कुछ अपना भगवान को अर्पित करते हो, ठीक है। तो आज की हमारी स्टोरी, नाउ स्टोरी टाइम, ज्यादा टाइम नहीं, हम आपको फिर 8 की क्लास भी लेनी है। बली महाराज, श्री कीर्ति रीड बेटा। जी माता जी, हरे कृष्णा। जो बलि जिनकी रीडिंग अच्छी है ना, जो बिल्कुल अच्छे से रीड कर सकते हैं, वो अपना हैंड रेज कीजिए, ठीक है ना। श्री कीर्ति जी रीड। okay. Bali Maharaj had conquered this entire planet, and his power was so great that he also overcome the Devas, the ruler of the heavenly planets. Bali was a pure and pious soul, but he had born in a family of materialistic atheists. The author of Srimad Bhagavatam called such atheists asuras or demons. थैंक यू। Hare Krishna. बलि महाराज जो क्या थे, उन्होंने पूरा कॉन्कर्ड कर लिया था प्लैनेट को, ठीक है। और अब वो जो है ऊपर स्वर्ग को, अब एक्चुअली देखो, ये प्योर है, बलि महाराज जो क्या थे, वो प्योर थे। लेकिन अब दो तरह कैटेगरी के लोग होते हैं, असुर और सुर, मतलब देवता होते हैं और ये होते हैं डीमंस एंड डेमिगॉड्स। तो इनका आपस में चलता रहता है ना। इवन दो फिर भी बलि महाराज प्योर थे, इनके दादाजी जो थे वो बहुत प्योर डिवोटी थे, तो वही गुण इनमें भी थे। अब क्या था कि वो, एंड हिज पावर वाज सो ग्रेट, और बहुत पावरफुल थे वो, ही उन्होंने देवताओं को हरा दिया था। ही ऑल्सो ओवर केम द देवास, उन्होंने देवताओं को हरा दिया था, इतने पावरफुल थे। द रूलर्स ऑफ द हेवनली प्लैनेट, तो जो स्वर्ग के रूल करते हैं उनको देवता बोलते हैं। तो बलि वॉज अ प्योर एंड पायस सोल, वो तो एक प्योर और पायस सोल थी, ठीक है ना, उनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं थी। फिर भी क्या था, वो एक मटेरियलिस्टिक एथिस्ट फैमिली में वो जन्म हुआ था। तो उस तो कुछ जो फैमिली के हमारे जीन्स होते हैं ना, असुरों के, वो आ ही जाते हैं ना। तो उनको देवताओं से वो रहती थी, असुरों को, हमेशा से, शुरू से, जब से संसार बना है, तो आपस में ये दो गुट होते हैं। इवन आपको देखने को मिलेगा अभी कि दो तरह के लोग होते हैं, है ना, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी होते हैं। तो अच्छे और बुरे लोगों में हमेशा चलती रहती है। द ऑथर ऑफ श्रीमद् भागवतम, तो श्रीमद् भागवतम के ऑथर कौन है, पता है किसी को? किसने लिखी है श्रीमद् भागवतम? वो भगवान का माता जी अवतार है। मुझे पता है। माता कौन? जी, माता जी वेद व्यास जी ने लिखी है। यस, वेद व्यास जी, वेरी गुड, जिसने भी बोला है वेद व्यास। और वो भगवान का लिटरेचर इनकारनेशन है, साहित्यिक अवतार है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला श्रीमद् भागवतम में, ऐसे जो लोग हैं, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, और जो भगवान को आ, नहीं मानते, उनको असुरा, डीमॉन्स, डीमॉन्स बोला है, असुर है, चाहे वो जो भी हैं, चाहे वो कितने भी रिच हैं, कितने भी ज्ञानवान हैं, जो मटेरियलिस्टिक हैं और जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो असुर हैं, ठीक है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छे कपड़े पहने, आप जेंटलमैन लग रहे हैं, लेकिन आपका ईश्वर में विश्वास नहीं। ओके, तो अब क्या होता है नाउ, न्यू स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं हैंड रेस जो अच्छे से रीड करता है? फिर ये नहीं कहे कि मैम हमको चांस नहीं देती। मतलब है उमा, तनीश, ये सब बच्चे जो हैं, वर्षा, ललवानी, अगर उनकी रीडिंग अच्छी है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। श्रुति का रीड थोड़ा सा ही है ये, तो इसके बाद भी आप read कर देना। श्रुति का। जी माता जी। हम्म, Once Bali Maharaj was performing a great sacrifice. जिसका भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लें अपना, डिस्टरबेंस हो रहा है। एक बार बलि महाराज ने जो है यज्ञ करना शुरू किया, और ये इनके गुरु महाराज हैं शुक्राचार्य, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, ठीक है। श्रुति का रीड। A sweet Brahmana boy, Vaman, came to Bali Maharaj's court.
अब जो है वामन देव जी एक छोटे से प्यारे से बच्चे के रूप में आए, और ये कौन है? विष्णु भगवान ही है, लेकिन बहुत छोटे से आए है ना, ब्राह्मण का रूप लेके आए हैं। इनका यज्ञ जो है ताकि कंप्लीट ना हो, क्योंकि अगर ये यज्ञ कंप्लीट हो जाता तो ये और पावरफुल हो जाते। ठीक है ना। नाउ कौन पढ़ेगा? किसी का भी हैंड रेज नहीं किया। और पढ़ो वर्दा। एक मिनट, कौन पढ़ना चाहेगा? रुद्रा ने पढ़ लिया है, आशमन, वरदा ने पढ़ लिया, श्रुतिका ने पढ़ लिया है, प्रियंका? Vamna was so effulgent and beautiful that it was immediately evident that he was not an ordinary Brahmana. It was the custom at that time for the ruling class to serve the saintly Brahmanas. So when Vamna entered Bali's palace, Bali observed the custom of washing Vamna's feet. अच्छा, वो देखने में इतने ज्यादा ब्यूटीफुल थे, और उनको देख के ही पता चल रहा था कि वो कोई ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं है। बहुत हाईली, मतलब कि उनका वो था, इतना तेज था, उनको देख के लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी है ना। और क्या था? इट वॉज द कस्टम दैट द टाइम फॉर द रूलिंग क्लास टू सर्व द सेंट्रली ब्राह्मण। और ये कस्टम था कि राजा जो होता है कि अगर ब्राह्मण आया है तो वो तुरंत जो है ब्राह्मण के पैरों को धोएगा। ठीक है ना। तो ये एक कस्टम होता था, और बलि महाराज ने भी सेम ऐसे ही किया। जैसे ही वो एंटर हुए वहां पे जहाँ पे यज्ञ चल रहा था, वो फटाफट आए और उन्होंने अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, ठीक है ना, देखो भगवान के वो करे, यज्ञ को छोड़कर उन्होंने, जो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण को भगवान का स्वरूप ही समझा जाता था। नाउ अभी टाइम चेंज हो गया है, ब्राह्मण वैसे नहीं रहे हैं जो पहले होते थे। पहले ब्राह्मण बिल्कुल प्योर और शुद्ध होते थे। ठीक है ना। और भगवान भी ब्राह्मणों को और गायों को बहुत पसंद करते हैं। हम स्तुति करते हैं ना, गो ब्राह्मण हिताय च। इवन भगवान भी ब्राह्मणों का और गायों का पर्सनली ध्यान रखते हैं, और जो गायों से और ब्राह्मणों से वैर रखते हैं ना, ईर्ष्या यानी जेलस करते हैं, उसको भगवान पसंद नहीं करते। ठीक है। तो हमको गायों की और ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण यानी वैष्णव, जो भगवान की भक्ति करते। ठीक है। और उन्होंने फटाफट ये काम किया। अर्क, अर्क नाम से है बेटा, आप पढ़ना चाहेंगे? आपकी रीडिंग अच्छी है तो पढ़े, अगर रीडिंग नहीं है तो फिर टाइम बहुत वेस्ट होता है। जो भी इंग्लिश में अच्छी कर सकते। मिराया रीड करना चाहेंगे? मिराया, आर यू देयर? माता जी मैं रीड करूँ जिनल? जीनल आप पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शुक्राचार्य बलि थोड़ा महाराज, तेज पढ़ो बेटा, आवाज है। Shukracharya Bali Maharaj, spirited master, was not pleased to see all this. He was instantly able to persist. जीनल थोड़ा लाउड पढ़ो बेटा, लाउड तेज आवाज मुझे नहीं आ रही है। Varma's truth, identity, and the knowledge filled him with fear, with only increasing as he listened to King Bali of Varma and Anibon. Yet Lord Varma made the most horrible of respect, रिक्वेस्ट। request. Three places of land were all. ये वामन है वर्ड, ठीक है ना, वामन। ओके। अब शुक्राचार्य जो गुरु थे उनके, ठीक है ना, असुरों के गुरु का नाम क्या, आपको याद रखना चाहिए, कभी पूछे कोई तो। असुरों के गुरु का नाम क्या है? शुक्राचार्य। और वो कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत हाईली हाईली क्वालिफाइड गुरु थे। असुरों के गुरु थे। और देवताओं के गुरु होते हैं बृहस्पति। ठीक है ना। और वो जो है गीता में भगवान ने क्या है, असुरों में मैं शुक्राचार्य हूँ। ठीक है। तो शुक्राचार्य कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थे। उन्होंने जैसे वामन को देखा, उनके तेज को देख के, उनकी ऑरा को, उनको उनको देखते ही वो एकदम से पहचान गए कि ये जो है
उनकी ट्रू आइडेंटिटी पहचान, ब्राह्मण का रूप लेके आए लेकिन ये है विष्णु, ठीक है। शुक्राचार्य बलि महाराज स्पिरिचुअल मास्टर है, वॉज नॉट प्लीज टू सी ऑल ऑफ दिस, वो खुश नहीं हुआ ये देख के कि यज्ञ छोड़ के और ये जो है एक ब्राह्मण के पैर धो रहे हैं, और वो ब्राह्मण कोई ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं है। ही वॉज इंस्टेंटली एबल टू परसीव वामन्स ट्रू आइडेंटिटी एंड द नॉलेज फिल्ड हिम विद फियर, और वो डर भी गए कि उनको अब पता चल, वो इसलिए डर रहे हैं कि ये आए हैं, ये कुछ ना कुछ अब गड़बड़ होगी। which only increased as he listened to King Bali after Vaman na any bone। और वो उन्होंने कहा कि तुम कोई भी जो है ये मतलब कोई भी वो मत कर देना, इनको कुछ भी मत दे देना। Yet Lord Vaman made the most humble of request, और लेकिन वो फिर भी जो है अपनी बड़ी आराम से प्रेम से खड़े रहे, और वो कह रहे हैं कि आप क्या मांगना चाह रहे हैं मांगो। लक्षिका और वो यादव अपने को म्यूट रखिए। लक्षिका यादव, आप बार बार म्यूट मत कीजिए, अपने को शोर आ रहा है आपकी तरफ से। म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कीजिए अपने को। लक्षिका यादव, आप बार बार म्यूट ओके मैम। अनम्यूट मत शुक्राचार्य बलि महाराज, समझ ही नहीं आ रहा। शुक्राचार्य बलि महाराज spiritual आपको रीड नहीं करना है। master was not pleased to see all of this. He was instantly able to perceive Vaman's यादव, कैन यू हियर मी? लक्ष्य यादव, yes ma'am, yes म्यूट योरसेल्फ बेटा, म्यूट आपको बोला गया, म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से अनम्यूट है, डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में, ठीक है, आप म्यूट कर लो। तो हम ये बता रहे थे कि शुक्राचार्य जो थे स्पिरिचुअल मास्टर थे बलि महाराज के, और वो ये देख के खुश नहीं हुए कि बलि जो है यज्ञ छोड़ के और इस ब्राह्मण को सेवा कर रहा है, क्योंकि वो उनकी ट्रू आइडेंटिटी को पहचान गए थे कि आए तो ब्राह्मण के रूप में लेकिन ये है विष्णु, और अब ये कुछ ना कुछ मांगने आए, ये इस यज्ञ को करने नहीं देंगे। वो पूरा उनको पहचान लिया उन्होंने, ठीक है ना। और वो जो है मना कर रहे हैं कि तुम कोई भी ये जो मांगे तो उसको दे मत देना, कोई भी मांग इसकी ब्राह्मण की पूरी मत करना, ये विष्णु है लेकिन ये अभी वामन बोने ब्राह्मण के रूप में आए हैं। वामन का मतलब द्वार है ना। और क्या कहा, लेकिन वो जो है वामन भगवान बिल्कुल एकदम हम्बली खड़े रहे, कोई एक्साइटेड नहीं हुए, और उन्होंने क्या किया, 3 पेसेस ऑफ लैंड वर ऑल। अब उन्होंने 3 पग भूमि जो है मान, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जब अगर यज्ञ में आता है तो राजा को राजा का कर्तव्य है कि वो ये पूछता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने मांगा ये, अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं। अब हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग अच्छी करते हैं वही पढ़ते, ठीक है ना। श्री कीर्ति। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी पिक्चर शो नहीं हो रही, 1 मिनट। आ रही है बेटा स्क्रीन पे? अब आ रही है। And looking at the boy dwarf standing before him, Bali could only think that it would be 3 very small steps indeed. So Bali tried to talk Vaman into a more substantial offering, an entire island perhaps. But Vamana demurred, stating philosophically that 3 paces of land was all his humble Brahman needed. Bali agreed to Vamana's request. अब क्या करा कि उन्होंने देखा, लुकिंग एट द बॉय ड्वार्फ स्टैंडिंग बिफोर हिम, छोटे से बाल रूप में है और उनकी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि 3 छोटे छोटे पैर होंगे ना। अब वो छोटे से तो है, इतने छोटे पैर से 3 बग भूमि से क्या ही होने वाला है। वो कह रहे कुछ बड़ा मांगिए, ये तो बहुत कम है। बलि कुड ओनली थिंक दैट इट वुड बी 3 वेरी स्मॉल स्टेप्स इन इट, ये तो बहुत इतने छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटे से पैर हैं, इनमें 3 तो बहुत ही कम है, ये तो कुछ बड़ा मांगिए, ज्यादा मांगिए। लेकिन वामन देव जो है उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ 3 ही पैर चाहिए। बट वामन demurred, starting philosophically that 3 paces of land was all this humble brahmana needed, ठीक है ना। लेकिन
उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो 3 पग ही चाहिए, और बली महाराज कह रहे हैं कि कितने हम्बल हैं, इनको तो कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, और वो उनकी रिक्वेस्ट पे अग्री हो गए, और शुक्राचार्य मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल मत देना, नहीं तो तुम बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। हनी ने पढ़ लिया, हनी? Ma'am, may I read? हम्म, Ma'am, may I read? कौन रीड कर रहे हैं, कौन बोल रहा है बेटा? Ma'am, Ira Galvani. हम्म, Ma'am, Ira Galvani. हाँ हाँ पढ़िए बेटा पढ़, पढ़ो बेटा। ऐसे टाइम बहुत वेस्ट होता है। It's a trick. Bali Maharaj, retract your promise of 3 pace of land. Observe, little Brahmana is supreme lord, always looking out of the welfare of devas, our enemies. If you agree to give him anything at all, you will lose everything. Acharya could not stand this. He demanded that Bali react his promise and pretty much telling Bali, मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है ओके। अब क्या कह रहे हैं शुक्राचार्य की, ये ट्रिक है इसकी ब्राह्मण की, और ये जो है देवताओं का फेवर लेके आया है, जो हमारे एनिमीज हैं, दुश्मन हैं, उनके फेवर लेके आया, और ये स्वयं जो है सुप्रीम लॉर्ड है, सुप्रीम लॉर्ड विष्णु हैं, और तुम इनकी बातों में मत आओ, ये हमेशा उन्हीं का कल्याण करते हैं, है ना। लुकिंग आउट फॉर द वेलफेयर ऑफ द देवास आर एनिमीज, इफ यू एग्री टू गिव हिम एनीथिंग एट ऑल यू विल लूज एवरीथिंग। अगर तुम एग्री हो जाते हो, इसकी मान लेते हो शर्त 3 पग भूमि, तो तुम सब कुछ लूज कर दोगे, ये 3 पग में ही तुमसे सब मांग लेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, तुम बिल्कुल खत्म हो जाओगे, ठीक है ना, तुम मत करो ये। अब गुरु जो है मना कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है। बट शुक्राचार्य कुड नॉट स्टैंड दिस, है ना, वो खुद नहीं कर सकते थे। ही डिमांडेड दैट बलि retract his promise and pretty much telling Bali that if he didn't, Bali could go to the hellish planets। अगर ये ऐसा नहीं करेगा, गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे, तो तुम जो है मैं श्राप दे दूंगा और तुम हेलिश प्लैनेट्स में चले जाओ, नरकों में। तो अब वो कह रहे हैं कि मना कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात सीखने की क्या है, गुरु की हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है ना, ओबे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, भगवान आए हैं और बलि महाराज से सेवा मांग रहे हैं, और बलि महाराज जो है देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो प्योर और पायस सोल है, ठीक है ना, बिल्कुल उनको कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। और ये यज्ञ जो है किसकी प्रसन्नता के लिए होता है? यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ, और जितने भी यज्ञ होते हैं हम जो करते हैं, वो सब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और जब भगवान विष्णु स्वयं आ गए हैं जहाँ पे यज्ञ हो रहा है और वो मांग रहे हैं, तो देना चाहिए ना। तो राजा बलि को ये पता है, लेकिन शुक्राचार्य नहीं चाह रहे, क्योंकि उनकी जो है बहुत मेटेरियलिस्टिक है, उनकी बुद्धि जो है बहुत ही मतलब कि भगवान के खिलाफ है, ठीक है ना, इसीलिए इनको डीमंस बोला गया है। तो वो, लेकिन क्या ऐसी में क्या करना चाहिए? अब कोई कहे जी गुरु की तो आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो गलत है कि एक जो है अपनी गुरु की बात नहीं मान रहे, नहीं। इस सिचुएशन में अगर भगवान की सेवा, गुरु जो है भगवान की सेवा के लिए मना कर रहा है, तो हमको गुरु की बात नहीं माननी चाहिए, वो गुरु नहीं है। गुरु का काम है भगवान से जोड़ना। अगर कोई गुरु हमें भगवान की सेवा से हटाता है, ठीक है ना, और हमें मना करता है, तो फिर हमें ऐसे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, उसको डिनाई करना चाहिए। तो बली महाराज इतने इंटेलिजेंट हैं, पायस सोल हैं, उनको पता चल गया और कह दिया कि जब भगवान ही आ गए स्वयं मांगने, जिनका सब कुछ है, तो फिर मैं क्यों ना दूं। सारी तो हम जो प्रसन्नता भगवान के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नाउ नेक्स्ट क्या है,
श्री कीर्ति, श्रुति का आप पढ़ो। जी श्रुति। माता जी। हम्म, हरे कृष्ण। हरे When कृष्ण। when Shukracharya furious, he cursed his formerly developed disciple to lose all his opulence. Bali again washed Vaman's feet and poured water on his own head. Then he invited Vaman to take his 3 steps of land. Shukracharya was right about one thing. It was a trick. ओके, अब जो है बलि शुक्राचार्य को ना बहुत डर रहा था, घबरा रहा था, है ना, फ्यूरियस। और उसने क्या करा कि जो उनका बिलाउड है, प्रिय जो शिष्य डिसाइपल बलि महाराज, वो अपना सब कुछ खो देगा। तो गुरु को दुख हो रहा है कि वो अपना सारा ऐश्वर्य, सारी संपत्ति जो है, ऑप्युलेंस, सब कुछ गंवा देगा, लूज कर देगा। और बलि अगेन वॉश्ड वामन फीट। अब उन्होंने क्या करा कि दोबारा से उनके धोए पैरों को, और वाटर डाला, और फिर उससे अपने हेड पे डाला। वो भगवान के जो चरण से पानी हम धो देते हैं तो चरणामृत बन जाता है, तो उन्होंने वो अपने हेड पे डाला कि मैं प्योर हो जाऊं, प्योरिटी के लिए। फिर क्या करा, उनको 3 स्टेप के, अब आप जो है 3 स्टेप करिए, मांगिए, टेक हिज 3 स्टेप्स टू लैंड, ठीक है ना। तो शुक्राचार्य ने एक ट्रिक की, इट वॉज ए ट्रिक। उस समय क्या ट्रिक की, शुक्राचार्य ने क्या किया कि जो आचमन का जो पानी वो होता है ना, ये जो इसमें है, ये कमंडल दिख रहा है, वो वहां पे बैठ गए, ठीक है ना। और कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन जो है भगवान ने ट्रिक करी, तो उसमें एक तिल्ली को घुसा दिया, और उसने शुक्राचार्य की एक आंख जो है वो ब्लाइंड, मतलब अंधे हो गए, फूट गई एक आंख, खराब हो गई, है ना, डिस्ट्रॉय हो गई। तो उनकी एक आंख खराब ही हो गई। उन्होंने ये वो नहीं चाह रहे थे कि ऐसा हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अब देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे। आशमन। Vamana at once grew to a tremendous size, and with his gigantic first step, he covered the entire earth, sky, and all directions. This is difficult to picture, but the Srimad Bhagavatam helps us out by describing how everything in the universe then became part of the Vaman's body. 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, बैटरी लो है, मैं वो लगा दूं। हाँ बोलिए। हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने एकदम से जैसे ही बोला बलि महाराज ने कि 3 स्टेप्स आप लीजिए, उन्होंने फर्स्ट स्टेप जैसे ही बढ़ाया, पूरा इतना ट्रिमेंडस साइज, सोच भी नहीं सकते, इतना विशाल रूप ले लिया। और क्या किया उससे, एक स्टेप में ही क्या करा उन्होंने, ही कवर्ड द एंटायर अर्थ, स्काई एंड ऑल डायरेक्शन। सारी दिशाओं को, अर्थ को, सारा सब कुछ उस एक पैर में ले लिया। दिस इज डिफिकल्ट टू पिक्चर, बट श्रीमद् भागवतम में हमको ये डिस्क्राइब किया कि हाउ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स देन बिकेम पार्ट ऑफ वामन्स बॉडी, कि सारा जो यूनिवर्स है भगवान की बॉडी में ही जो था, क्योंकि एवरीथिंग इन इज बॉडी, जो भी कुछ हम भगवान विष्णु से ही निकलता है, उनकी बॉडी से ही, और फिर एट लास्ट में ही चला जाता है। ये बात अभी आपको बड़े बाद में समझ आएगी, थोड़ा बड़े लेवल की ये बात है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में ये बात समझाई गई है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने ऐसा कर लिया। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में उन्होंने सारे नीचे के जो प्लैनेट्स थे वो ले लिए, सेकंड में सारे ऊपर के ले लिए। अब थर्ड में क्या करेंगे वो, वर्दा, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अब देखो। माता जी मैं रीड करूँ हनी? कौन बोल रहा है, आवाज बहुत कम आ रही है। माता जी मैं रीड करूँ हनी? हनी पढ़ो। जी माता जी।
Then Vamana took his second step. This step stretched so far out of the street, covered all the heavily plants and the rest of universe. After this step, there was no place left for step number 3. Then Vamana stood before the greatly dynamite diminished Bali and demand. Demanded. Where shall I place my third step? अच्छा, हरे- जैसे हरे कृष्ण, जैसे फर्स्ट स्टेप में उन्होंने सारे वो ले लिए थे, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या किया उन्होंने, ही कवर्ड एंटायर अर्थ, स्काई और ऑल डायरेक्शंस, ये ले लिए। सेकंड स्टेप में हेवनली प्लैनेट्स, यानी स्वर्ग और स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक तक सारा यूनिवर्स उन्होंने 2 पैर में ले लिया, ठीक है, पूरे। अब तीसरा कह रहे मैं कहाँ रख, और बलि को डिमांड करने लगे, वेयर आई शैल, कहाँ रखूं, कहाँ रखना चाहिए मुझे, वेयर शैल आई प्लेस माई थर्ड स्टेप, बताओ। अब बलि महाराज क्या करें, लेकिन वो इतने हम्बल हैं, देखिए क्या करते हैं। माता जी मैं रीड करूं जीनल? हाँ पढ़ो बेटा। In once the most beautiful moment in all the Srimad Bhagavatam, Bali lowered his head and replied, "Please place your third lotus footstep on my head." Hare Krishna माता जी। हरे कृष्णा। देखो वो बिल्कुल भी उन्हें ये फील नहीं हुआ कि तो ब्राह्मण था, छोटा था और 3 पैर, उनके गुरु भी मना कर रहे हैं, लेकिन वो इतने हम्बल थे कि कोई नहीं, अगर भगवान मांग रहे हैं तो सब कुछ तो भगवान का ही है। कितनी हम्बली उन्होंने ऐसे करा। तो इसी को बोलते हैं आत्मनिवेदनम, कि सब कुछ तो भगवान का है, सारा यूनिवर्स भगवान के अंदर ही है ना। और वो उन्होंने मांग लिया तो वो उन्हीं का ही है, उनका, उनकी चीज उनको दे दी, तो इसमें क्या बुरा है। इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन, सरेंडर, कि हमारी जो लाइफ है सब कुछ है वो भगवान का है। इन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन ऑल ऑफ द श्रीमद् भागवतम, बलि लोअर्स हिज हेड एंड रिप्लाइज, अपना सिर नीचे कर लिया उन्होंने कि हे भगवान, ये जो तीसरा पैर है आप मेरे सिर पे रख दीजिए, प्लीज प्लेस योर थर्ड लोटस फुटस्टेप्स ऑन माय हेड, अपनी जो चरण कमल है मेरे सिर पे रख दो। अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, सारा यूनिवर्स ले लिया आपने, और अभी मेरा बस मैं ही हूँ, अब ये रख दीजिए मेरे ऊपर, मैं भी आप ही का हूँ, ठीक है ना, सरेंडर कर दिया अपने आप को। नाव कौन रीड करेगा, उमा निर्मला नंदरानी देवी दासी के नाम से एक बच्चा दिखाई दे रहा है, बेटा पढ़ोगे, रीड करोगे। आपकी आवाज कम आ रही है, नहीं पढ़ना चाह रहे। प्रणाम प्रणाम। माता जी, पढ़ो। आप पढ़ना चाह रहे तो पढ़िए बेटा, क्लियर आवाज आए, लेकिन साफ पढ़ो जरा। नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आपकी स्पीकर सेटिंग सही नहीं है। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो, जो भी बोल रहा है पढ़। माता जी मैं श्री कीर्ति। श्री कीर्ति पढ़ो जल्दी बेटा। माता जी अब आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी रुक रही है, रुक रुक के आ रही है ना, कुछ स्पीकर में शायद है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप बोलो, Am पढ़ो I बेटा। will speak यस। for Bali Maharaj. The ending was happy, much happier. Vamna awarded Bali on entire planet to rule, and he himself would serve as the doorkeeper. The real prize was not a breath of Bali's new kingdom, but the opportunity for internal association with the Supreme Lord. ओके, अब देखो क्या होता है। अब आत्मनिवेदन कर दिया बलि महाराज ने, तो क्या हुआ, क्या उनका खराब हुआ। देखो, फॉर बलि महाराज द एंडिंग वाज हैप्पी, मच हैप्पियर। एंड क्या हुआ, हैप्पी, यानी बहुत अच्छा, उससे भी अच्छा हुआ। भगवान वामन ने, जो स्वयं विष्णु है, उन्होंने उनको अवार्ड क्या दिया, एंटायर प्लैनेट टू रूल, पूरा प्लैनेट उनको रूल करने के लिए दे दिया। ठीक है, तुम इस बार स्वर्ग जो है इंद्र को दे दो मेरे कहने से,
ठीक है ना। जो जो स्वर्ग के लोग थे, देवता थे, उनको बलि महाराज ने उनको हरा दिया और वो वहां पे स्वर्ग पे रूल कर रहे थे, तो उनका घर उनसे छिन गया था। तो उनकी मम्मी जो थी अदिति बड़ी दुखी थी। उनकी किसी के बच्चे का घर अगर छिन जाए, खराब हो जाए, तो माँ बड़ी परेशान होती है ना। तो उन्होंने प्रेयर की थी कि हे भगवान आप प्रकट हो। तो भगवान अदिति के वो बच्चे के रूप में भगवान वामन आए थे कि मैं तुम्हारे बच्चे के रूप में आऊंगा और बचाऊंगा माँ तुम्हारे बाकी बच्चों को। तो इंद्र के भाई हैं वामन देव, तो अपने भाइयों को बचाया उन्होंने। लेकिन बलि को अवॉर्ड किया कि तुम सारा जो है प्लैनेट जो है ले लो। एक प्लैनेट दिया उनको नीचे, मतलब कि ये तुम सारा ले लो और नेक्स्ट जो इंद्र है तुम बनोगे। इस बार इंद्र यही रहने दो और नेक्स्ट टाइम तुम बनोगे, और एक पूरा प्लैनेट दे दिया। और फिर क्या किया, ही हिमसेल्फ वुड सर्व एज द डोर कीपर। और भगवान जो है डोर कीपर बन गए, डोर पे खड़े हो गए। डोर कीपर होता है ना, वॉचमैन। भगवान वॉच, जैसे अर्जुन के सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान से कोई प्रेम करता है, थोड़ा सा भी प्रेम करता है, लेकिन प्योर हार्ट से, तो की सेवा करें, अपना सब कुछ दे दें, तो वो हमारा डोर कीपर बन जाए, हमारा ड्राइवर बन जाए। कोई नहीं बनता सिर्फ भगवान के अलावा। इसलिए हमको प्रेम करना है भगवान से, ठीक है ना। और वैष्णव से, जो भगवान को सर्व करते हैं, जब वैष्णवों को सर्व करते हैं हम, तो भगवान का प्रेम मिलता है। और भगवान से जब हम प्रेम करते हैं तो भगवान ऐसे अवार्ड, हमारी ये भावना नहीं होनी चाहिए कि नहीं भगवान हमारे डोर कीपर बन जाए, हमारे ड्राइवर बन जाए, ऐसा नहीं सोचते। लेकिन भगवान ऐसा करते हैं, उनका स्वभाव है भगवान, ठीक है ना। कितना उनको किया, द रियल प्राइज वॉज नॉट द ब्रेथ ऑफ बलिज न्यू किंगडम बट द अपॉर्चुनिटी फॉर एटर्नल एसोसिएशन विद सुप्रीम लॉर्ड। मतलब कि उनका जो रियल प्राइस था कि उनको प्लेनेट मिल गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि क्या था, उनको भगवान का इटर्नल एसोसिएशन मिला, अपॉर्चुनिटी मिली भगवान के साथ रहने के लिए। क्योंकि भगवान डोर कीपर बन गए, तो अब तो सारा टाइम भगवान से मिलते रहेंगे ना, बात करते रहेंगे। भगवान तो दरवाजे पे खड़े हैं, वो अंदर बाहर आए जाएंगे तो भगवान से हरे कृष्णा करेंगे, उनका देखेंगे, उनको बार बार एसोसिएशन मिलेगा भगवान का। तो ये है कि भगवान हमको मिल जाए, यही हमारी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, भगवान को सर्व करें, उनका एसोसिएशन में। तो अब कोई इस संसार में कहे कि हम क्यों नौकर बने, है ना, हम क्यों भगवान के दास बने, हम क्यों अपना सब कुछ भगवान पे लुटा दें, हमको क्या मिलेगा? स्टोरी से सबको समझ आया, अंडरस्टैंड, यस और नो, कि भगवान की सेवा करने से हमको क्या लाभ मिलता जी है ना। देखो, किसी को हम कितना भी अपना कुछ दे दें, अब यानी कि इस संसार में सबसे बड़ा रिच पर्सन है और हम उसकी सेवा करें, तो लेकिन वो हमारा डोर कीपर नहीं बनेगा, वो ड्राइवर नहीं बनेगा, सब कुछ नहीं लुटा देगा एवज में कि हमने दिया तो वो हमको सब कुछ दे देगा। वो आपको कुछ रिवॉर्ड कर देगा, अवार्ड कर देगा, कुछ परसेंटेज, लेकिन फुल नहीं। भगवान तो फुल। अच्छा, प्लेनेट भी ले लो और उसकी प्रोटेक्शन भी करेंगे, और मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारा डोर कीपर बन जाता, एवरी टाइम मैं वहीं खड़ा रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान ऐसे हैं। तो प्रेम भगवान से ही करना चाहिए, ठीक है। स्टोरी का जो है, क्या बोलते हैं लास्ट में, जो Moral. मॉरल, Moral of मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान को सर्व करना चाहिए हम। क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान फिर हमको इतना अवार्ड देते हैं। लेकिन भाव हमको ये रखना नहीं चाहिए कि भगवान हमारे डोर कीपर बन जाए। बस हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमको सर्व करना, सर्विस का भाव। जैसे कि दारूक का था कि दारूक, मुझे वो इतना डीप लव नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी सेवा ही करनी। नाउ क्वालिटीज ऑफ बली महाराज जल्दी से 5 मिनट में करेंगे हम। और आपकी क्विज को मैं सेंड करूंगी, सब बच्चों को कंपलसरी है क्विज करना है। यहाँ पे आज कितने बच्चे हैं देखिए, आई थिंक 20 बच्चे हैं, है ना, 20 या 21। सबको क्विज करनी होगी और सबको श्लोका लर्न करके भेजना है, ठीक है ना। क्या थी, क्या क्वालिटीज हैं बली महाराज की? श्री कीर्ति पढ़ो जल्दी।
जी माता जी. Qualities of Bali Maharaj: piousness, charitability, truthfulness, complete surrender. By following such Mahajans, we can make advancement on the path of Krishna consciousness. यस, ये जो बली महाराज हैं 12 महाजन है, जैसे बली महाराज है ना, ऐसे ही 11 और है भगवान के शुद्ध भक्त। उसमें भीष्म पितामह आते हैं, और जो है ये ब्रह्मा जी आते हैं, रुद्र आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, 4 कुमार, ऐसे ही 11 और हैं, उनमें से एक है बली महाराज। तो ये जो महाजनों का हम जो पाथ को फॉलो करते हैं, तो जो है हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या थी इनकी? पायसनेस, एकदम पवित्र, चैरिटेबिलिटी यानी कि देने की भावना, ट्रूथफुल, सच्चा, मतलब अपने अडिग रहे। गुरु ने कहा कि मतलब कि मत करो, लेकिन नहीं, मैंने वचन दिया, मैं करूंगा। कंप्लीट सरेंडर, सब कुछ दे दिया, अपने आप को भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो ये ऐसी क्वालिटीज हमको भी डेवलप करनी चाहिए, सीखना चाहिए हम। ठीक है, नाउ हम 11 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अब ये जो है हमारा टाइम ज्यादा हो गया है, ये श्लोक सबको, इसका सेकंड पार्ट आज आपको करना है। इति पुंसा प्रता विष्णु, है ना, इस श्लोक का ये सेकंड पार्ट मैं डाल दूंगी, तो पुराने नए सब बच्चों को करना है, और ये कंपलसरी है सबका। ओके, ये श्रीमद् भगवत गीता का 9.6 श्लोक का। ये मैं डाल दूंगी, ठीक है ना, और फिर मैं समझा दूंगी। अभी हम 11 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आपकी ड्राइंग टीचर आएंगी, नैनिका माता जी, आर यू देयर? नैनिका माता जी, माता जी, हरे yes, I am कृष्ण, there, ओवर टू यू। आज but आपकी co-host बनाना पड़ेगा। हरे कृष्ण माता जी, माता जी co-host बनाना पड़ेगा। अच्छा को होस्ट, श्यामा माता जी जी। प्लीज को होस्ट बना दीजिए माता जी को। श्यामा माता जी आप हैं? बना रही, थैंक यू माता जी। आपको बनाया था, आपने लीव किया था क्यों? माता जी वो लीव हो गया था, मैंने दोबारा ज्वाइन किया है। बना दिया, हो गया। हो गया, हो विदाउट को होस्ट भी यू कैन डू, नो इशू। सभी बच्चे अपना मटेरियल ला के बैठे, सारे बच्चे, आपको मटेरियल लिख दिया था ना ग्रुप में, पेपर वगैरह वो लेके बैठे। नैनिका माता जी आप अपना वीडियो ऑन करें। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। अभी जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है, तो उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है। आपको जो क्राफ्ट सिखाना है उसके लिए आप लोग पेपर्स वगैरह लेकर आए अपने लिए? हम ठीक है, माता जी वेरी आप गुड। स्टार्ट कराइए, सब बच्चे लेके आपको बैठे हों। बस वीडियो अपना शेयर कर रहे हैं, नहीं आता है। हाँ जी माता जी, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा मुझे उसके लिए।
सेवा माता जी थोड़ा हेल्प करेंगी? हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। सेवा माता जी हाँ जी माता जी, सुन रही हूँ मैं, आप बताइए। आपकी आवाज माता थोड़ा जी हेल्प कट रही करेंगी स्क्रीन शेयर है। कराने में? हाँ, आपकी आवाज कट रही है नैनिका माता जी, आपकी आवाज कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। सिर्फ स्क्रीन एक शेयर करने एक सेकेंड, के नैनिका लिए माता जी, आप अभी लाइव ऑप्शन सिखाएंगी या वीडियो शेयर? बताएंगी जरा आप मुझे? हरे कृष्णा, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। आप लाइव स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन बताएंगे? आप जो है हाँ ग्रुप में डालिए वीडियो, मैं शेयर करती हूँ। जी, आप वीडियो शेयर करेंगे या डायरेक्ट सिखाएंगे? नहीं वीडियो डायरेक्ट शेयर करूंगी तो उससे इजीली बच्चों को अंडरस्टैंड हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, आप वीडियो स्क्रीन जो है, शेयरिंग का ऑप्शन, हाँ, आप स्क्रीन मुझे शेयर। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आर यू बताइए जरा। यूजिंग मोबाइल, लैपटॉप? आर यू मोबाइल यूज कर रही हूँ मैं अभी। मोबाइल से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एक्चुअली स्क्रीन शेयर करना। आप एक सेकंड में आप मुझे भेजिए या सेवा माता जी को भेज दीजिए, वो शेयर कर देंगे आपका वीडियो। ओके, या आप ग्रुप में भेज दीजिए, उसको हम यहाँ शेयर करके दिखा देंगे। यू सेंड योर वीडियो टू द ग्रुप। सुनाई आपको दे रहा है मेरी आवाज? हरे हाँ जी कृष्णा माता जी, मैं से सेवा बात हो माता को रही है, भेजती वो हूँ वीडियो व्हाट्सएप पे वाली। वीडियो भेज रही हैं, तो मुझे क्या करना है श्यामा तो माता आप जी? कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, मैं शेयर कर दूँ। ठीक है माता, ओके। आप ग्रुप में भेज दीजिए और बता दीजिए आपने भी। बच्चों ऑलरेडी लेट हो रहा है, हम देखते हैं ग्रुप में आया है या नहीं। नहीं तो अभी ग्रुप में आएगा, आप ग्रुप से वीडियो चला के देखिए। अगली बार से आपको लाइव ही सिखाया जाएगा, जैसे पिछली बार माता जी ने सिखाया। आवाज आ रही है बच्चों? आ रही है जी माता जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ माता जी जो बोल रही हैं बच्चों सुनाई दे रहा है ना? हाँ, अभी हम जी वीडियो ग्रुप में भेज देंगे, आप उसे देख के बना लीजिए। नेक्स्ट टाइम से आपको लाइव ही यहाँ पर सिखाएंगे, वीडियो नहीं दिखाएंगे, ठीक है? जी माता जी। ओके, तो अभी आप लोग चाहे तो मीटिंग लीव कर सकते हैं, ऑलरेडी 4:10 हो चुके हैं। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण महामंत्र करा के हम जो है एक बार करते हैं लीव, ठीक है? ठीक। और मैं जो है क्विज भी इसीलिए मैंने नहीं कराई कि लेट हो रहा था, तो क्विज सबको कर रही है। और अब सेकंड पार्ट ऑफ श्लोका सबको करना है, कंपल्सरी है, ठीक है ना? ओके, ईच एंड एवरी बच्चे को भेजना है, ऐसा नहीं कि नहीं मुझे नहीं आता। आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, आ जाए। एक बार हम करते हैं ऊपर हाथ करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद इस्कॉन आगरा की तरफ से। नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank